गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब बहुत ही फेमस मॉडल इंस्टाग्राम और फेसबुक के पापिया गायकवाड़ उनकी तरह अपने पिक्चर को यहाँ पे रीटच या फिर जो एडिट किस तरीके से कर सकते हैं अपने मोबाइल में लाइट रूम एप्लीकेशन की मदद से सिर्फ 3 स्टेप्स में। तो चलिए आज ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत ही यहाँ पे काम का सवाल है, तो यार उस सवाल को जरूर देखना, बहुत ही यहाँ पे काम का सवाल रहेगा। तो चलो फिलहाल जो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये यहाँ पे हमारी फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे गैलरी में मैंने सिलेक्ट करी है, इसे हम सेंड या फिर शेयर कर देते हैं, इसे हम जो है ओपन कर लेते हैं यहाँ पे लाइट रूम एप्लीकेशन में। आप जैसे कि देख सकते हैं आपको ऐड टू एलआर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली आपको बस इसी पे क्लिक कर देना, ये फोटो इंपोर्ट हो जाएगी आपकी लाइट रूम एप्लीकेशन में। अब आपको यहाँ पे जाके जो लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, उसकी गैलरी में आपको ये पिक्चर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम जो इस पिक्चर को वहां पे ओपन कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे ये रही हमारी पिक्चर, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसे हमने एडिट करना है पापिया गायकवाड़ के स्टाइल में, जैसे कि आजकल वो फोटोज वगैरह अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, काफी लोगों को पसंद आ रही है, बहुत ही बढ़िया उसमें कलर ग्रेडिंग और टोन जो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहती है। तो हमारे से बहुत ही इजी 3 स्टेप्स है। तो पहला स्टेप हमारा लाइटनिंग एडजस्टमेंट, ये आपको अपने फोटो के हिसाब से कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये वाला कुछ आपको ये नजर आएगा, ये सूरज टाइप का कुछ बटन, ये लाइट का टूल होता है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे बेसिक एडजस्टमेंट, यहाँ पे बहुत ही बेसिक एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले तो आप कर्व वाले टूल में आ जाइए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट या फिर ट्रिकी टूल है, तो आप जो इसमें ट्राई करें कि आप ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो पिक्चर जो बिगड़ सकती है। तो आपको अपने हिसाब से, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसकी तो ही आप करें, वरना मैं तो कहूँगा इसका ज्यादा आप यूज, खैर आपको करना चाहिए इसका यूज, तभी आप जो अच्छे से इसे सीख पाएंगे, क्योंकि गलतियां तो लोग करते ही रहते हैं वैसे, तो यही बात है। अब यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फेड लुक यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा कर्व टूल में, यहाँ से मैं कर दूंगा डन। और अब आपको यहाँ पे ये बेसिक एडजस्टमेंट पैनल से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे थोड़ा सा कम करके देखता हूँ या ज्यादा करके देखता हूँ क्या मेरे को हिसाब मिलता है। कम करने पे ज्यादा कम करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम करूंगा, हाँ इतना मेरे को सही लग रहा है। और यहाँ पे हाइलाइट्स में आते हैं, तो हाइलाइट्स को चेक करते हैं। हाइलाइट्स को वैसे तो कम ही किया जाता है वैसे हर पिक्चर में, बट वो पिक्चर के लेवल पे डिपेंड करता है, अक्सर हर पिक्चर में कम ही किया जाता है रिटचिंग के वक्त तो। और यहाँ पे शेडोज को भी इंक्रीज या डिक्रीज करके देखता हूँ। शेडोज इंक्रीज करने पे वो मज़ा नहीं आ रहा वैसे, तो कम करने पे थोड़ा सही लग रहा है, डार्क डार्क सी पिक्चर। और यहाँ पे ये वाइट्स को हम चेक करते हैं, व्हाइट से हमें यहाँ पे कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे ब्लैक्स को हम चेक करते हैं, ब्लैक से हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। कोई खास चेंज नहीं है वैसे तो। और ये हमारा लाइटिंग एडजस्टमेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी से एकदम लाइट यहाँ पे एडजस्ट हो गई। मेरे को ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट आप वो आपकी पिक्चर पे डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर की लाइटनिंग कैसी, किस कंडीशन में उसके जो क्लिक किया गया था, तो ये सब डिपेंड करता है। अभी हमारा पहला स्टेप जो कंप्लीट हो चुका है, हमारा दूसरा स्टेप जो कलर करेक्शन, तो आपको उसके लिए यहाँ पे ये नीचे वाले कलर वाले टूल में आ जाना है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये एडजस्ट कर ले यहाँ पे व्हाइट बैलेंस को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी वाइब्रेंस को यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा थोड़ा सा, और सैचुरेशन को कम कर दूंगा। ये क्यों करते हैं तो मेरे को भी नहीं पता, बस मेरे को ठीक लगता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है यहाँ पे, और कोई यहाँ पे बात नहीं है खास। और यहाँ पे हम आते हैं मिक्स वाले टूल में। तो गाइस यहाँ पे मिक्स टूल में आने के बाद आपको अपने पिक्चर में यहाँ पे कलर्स को चेक करना है, और उनमें आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, ताकि आपकी पिक्चर में यहाँ पे फाइनल यहाँ पे कलर जो वो टोन निकल के आए, जो कि पापिया गायकवाड़ के पिक्चर में हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल जो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रेड वाले कलर से स्टार्ट करते हैं, ये जो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। तो आपकी पिक्चर में आपको रेड कलर तो काफी जगह नजर आ रहा होगा, पीछे में भी है ये कुछ, और फेस पे भी काफी टोन रहती है वैसे रेड कलर की। तो चेंज करके हम देखते तभी हमें पता चलेगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा के घटा के देखता हूँ, कम करने पे इतना सा सही, थोड़ा सा सैचुरेशन में मैं डिक्रीज कर दूंगा, और ल्यूमिनेंस को मैं इंक्रीज थोड़ा बहुत करके देखता हूँ। तो फेस में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा होगा। और अब आते हैं हम यहाँ पे ऑरेंज कलर में, और ये सबसे जो मेन टोन होती है फेस की, सबसे मेन टोन यही होती है फेस की। तो फिलहाल जो चलिए सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ पे ह्यू को डिक्रीज करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको चेंज किया तो फेस में कितना ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है रेड कलर का। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए मैं इसके सैचुरेशन को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दूंगा, और इसके ल्यूमिनेंस को भी मैं यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे कर दूंगा। और यहाँ से हम आ जाएंगे अब येलो वाले कलर में। आप देख सकते हैं येलो कलर तो काफी ज्यादा है पिक्चर में, बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे जैकेट में भी, और ये पीछे कुछ छाता वाता लगा है, छतरी वतरी, तो उसमें भी आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके हम यहाँ पे ह्यू को कम करके देखते हैं, और इसकी सैचुरेशन भी हम थोड़ी सी यहाँ पे कम कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर भी आपको काफी ज्यादा पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, ये पीछे में आपको या ऊपर में ग्रीन ग्रीन जैसा कलर देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे कि अपने पापिया गायकवाड़ के यहाँ पे पिक्चर में नोटिस किया होगा, ऑरेंज या फिर ब्लू टाइप की टोन, डीसैचुरेटेड थोड़ी सी, वो उसमें ज्यादा यहाँ पे फोकस रहता है। तो हमें वही ग्रीन कलर को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा येलो टोन में कर देते हैं, इसके बाद उसे ऑरेंज भी हम कर देंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर की थोड़ी सी हम यहाँ पे सैचुरेशन को भी डिक्रीज करके देखते हैं, थोड़ी सी डीसैचुरेटेड टोन रहनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे एक्वा कलर में, तो एक्वा कलर को चेंज वगैरह करके देखते हैं, कोई खास ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा।
यहाँ पीछे में इसकी सैचुरेशन को चेक करता हूँ, ये कम करने पे सही लग रही है। वो टोन हमें देखने को मिल रही है, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट बस हमें देखने को मिलना चाहिए, यही हमारा जो है फोकस होना चाहिए। अब आते हैं ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर में भी बस हम यहाँ पे सैचुरेशन को यहाँ पे कम वगैरह करके देखते हैं। हाँ यही टोन रहती है, वैसे थोड़ी सी डीसैचुरेटेड, तो मैं सैचुरेशन को यहाँ पे कर दूंगा कम। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पे वो टोन निकल के आ रही, जो हमें चीज चाहिए वो हमें मिल रही है। तो बस हमें यही पे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अब यहाँ पे हम आते हैं पर्पल कलर में, तो पर्पल कलर में भी थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिल रहा है। इससे मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे ह्यू को चेंज करने से मुझे अच्छा इफेक्ट नहीं देखने को मिला, तो मैं सैचुरेशन को यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे पूरा डिक्रीज कर दूंगा। हमें वो रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो हमें चाहिए एक्चुअली में। तो यहाँ पे हम आते हैं पिंक कलर में या फिर मैजेंटे कलर में आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी चेंज, कलर का चेंज तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं सैचुरेशन इसका कम करके देखता हूँ। हाँ इसका सैचुरेशन कम करने पे ये मेरे को बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कलर टोन निकल के आई है। यहाँ से कर देते हैं डन। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में काफी येलो येलो सा कलर आ गया है, तो उसे थोड़ा सा मैं ऑरेंज टोन करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पाप्या गायकवाड की पिक्चर में यहाँ पे ऑरेंज कलर पे काफी ज्यादा फोकस रहता है, डीसैचुरेटेड ऑरेंज और ब्लू भी डीसैचुरेटेड टाइप का। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे प्रोफाइल्स में, और आपको यहाँ पे आर्टिस्टिक वाले थर्ड, यहाँ पे आर्टिस्टिक कैटेगरी में आपको थर्ड वाली प्रोफाइल में आ जाना है। जैसे कि एक ऑरेंज कलर की टोन आ जाती है, तो आपको मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि ज़्यादा नहीं आ जाए। और यहाँ से अब ये आपको अपने पिक्चर के हिसाब से रख लेना कि आपको इसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है या फिर जो है आपको इसकी स्ट्रेंथ कितनी रखनी है। तो ये बस आप देख सकते हैं कलर टोन हमारी बिल्कुल वैसी आ चुकी है। कलर करेक्शन का स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप जो कि वो फिनिश है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इफेक्ट्स वाले टैब में आ जाएंगे और इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे कर देंगे, और इसके यहाँ पे डिहेज अमाउंट को थोड़ा सा हम इंक्रीज करके देखते हैं। इससे विनेट अमाउंट को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वैसे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें टोन चाहिए वो हमें मिल चुकी है, और यहाँ से हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव टू डिवाइस। गाइस अभी पिक्चर तो मेरी सेव हो चुकी है गैलरी में। बट फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये वीडियो भी यहीं पे जो मैं यहाँ पे एंड करने वाला। बट फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपसे यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हाल फिलहाल में मैंने अपने जो फेवरेट रैपर या फिर जो फेवरेट म्यूजिशियन जिनका नाम है सिकंदर कालो, तो उनके एक जो एक नई सॉन्ग आया था, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिरिकल वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके आप वो लिरिकल वीडियो देखिए, गाना भी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आप सुन के जरूर बताना। बट फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी काम की बात है कि फ्रेंड्स क्या आप उस लिरिकल वीडियो या फिर जो वैसी लिरिकल वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, उसका आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज आप मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताइए, या फिर जो है आप यहाँ पे ऊपर में आई बटन पे आपको अगर मैंने पोल डाला होगा तो वहां पे भी आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं। वैसे मेरे को कमेंट में बता देना तो मेरे को ज्यादा अच्छे से यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे लिरिकल वीडियो मोबाइल में, एकदम प्रोफेशनल लिरिकल वीडियो यहाँ पे मोबाइल में किस तरीके से बनाए, इसका आपको ट्यूटोरियल चाहिए। और फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उससे पहले लाइक तो जरूर कर दो यार वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे अच्छा कंटेंट आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलते रहे। और फिलहाल जो चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, और कमेंट भी कर ही देना याद से। और चलो फिर मिलते हैं, बाय। और क्या।